Assalamu alaikum 7th class. I hope you will be fine. So our today's topic is modal verbs, which are the part of your chapter number 7, dengue patient visits a doctor, on page number 84. ग्रामर का ये पार्ट है मॉडल वर्ब्स, या जिसको आप मॉडल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब जो है, ये जो वर्ड है मॉडल, ये किससे निकला है? मोड से। ठीक है, किससे? मोड से, जिसको आप कह सकते हैं मॉडल। ठीक है, मॉडल, मॉड से जो है ये मॉडल बन जाता है। अब देखें, मॉड का क्या मतलब है? वे। ठीक है, तरीका किसी चीज़ का, या फिर मैनर, इसको आप मैनर भी कह सकते हैं, मैनर ऑफ समथिंग डूइंग। Like modal verbs or modals are those helping verbs which help to express the mode or manner in which the action is done. ठीक है, how the action is performed, whether it is possibility in it, prohibition, permission, prayer, ability, inability, what the sentence is showing, what the verb is showing. By using these words can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ये तमाम वर्ड्स लगाकर हम सेंटेंस की टाइप को बताते हैं कि what type of the sentence is, what the sentence is conveying to us, हमें क्या बता रहा है, whether it is of permission, it is of possibility, ability, inability, what is there in the sentence. Okay, so this is all about the definition of modal verbs, about the understanding of modal verbs. Just now further we will discuss its types. Modal verb की types कितनी हैं? There are some words which come under the modal verbs, but today we will discuss only 5 of them. The first one here is can, secondly could, may, might and must. Can, could जो है वो 3 चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। कैन जो है वो एबिलिटी, इनएबिलिटी, परमिशन या पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। और कुड जो है, इसमें भी परमिशन और रिक्वेस्ट, एबिलिटी, इनएबिलिटी या पॉसिबिलिटी को शो किया जाता है। ठीक है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज़ दैट कैन इज़ टू डायरेक्टली आस्क फॉर परमिशन व्हेन यू नो दैट यू कैन हैव द परमिशन। उसके बाद कुड जो है, कुड इज़ यूज्ड इन अ सॉफ्ट मैनर। ठीक है, इन अ रिक्वेस्टिंग मैनर। कैन, कुड में आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे यू विल से, अगर कैन है आपके पास तो कैन में एग्जाम्पल क्या होगी? सबसे पहले एबिलिटी की अगर हम बात करें तो हाउ इट गिव्स यू देखिए, जैसे दे कैन अटेम्प्ट द पेपर विद इन 3 hours, या इफ़ आई से I can swim. So the can here shows that it is showing ability of the sentence of any person, of any noun or pronoun. ठीक है, they can attempt the paper within 3 hours. वो 3 घंटों में इम्तिहान दे सकते हैं। उसके बाद अब इनएबिलिटी अगर देखें तो इनएबिलिटी में हम नॉट लगा के जो है वो किसी पर्सन की या चीज़ की इनएबिलिटी को शो करते हैं। आफ्टर कैन, वी कांट गिव एक्स्ट्रा टाइम, या फिर ही कांट स्विम, वो तैर नहीं सकता। ही कांट रीड, ही कांट गो, ठीक है, वो जा नहीं सकता। ये तमाम है एबिलिटी और इनएबिलिटी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं परमिशन की, जो कि यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताया गया, बट दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग टू नो। परमिशन के लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है? देखिए, when you ask permission, when you have to ask permission in a formal way, ठीक है, informal way, sorry, जब आप कहते हैं to your friend, can I borrow your pencil, क्या मैं तुम्हारी, या आप कहते हैं can I go for picnic, ठीक है, you are asking permission but in an informal way। ठीक है, इसी तरह से अब कुड पर आते हैं, तो कुड इज़ यूज विद परमिशन, रिक्वेस्ट। ठीक है, कुड आई बोरो योर कैमरा, यू आर
उसके बाद कुड है, जैसे परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। सॉफ्टली व्हेन यू आर आस्किंग फॉर समथिंग यू विल से कुड आई बोरो योर कैमरा, क्या मैं तुम्हारा कैमरा ले सकता हूँ। उसके बाद है कुड यू एक्सप्लेन इट टू मी अगेन, ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के लिए भी आप कुड यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मे इज़ यूज विद प्रेयर, पॉसिबिलिटी एंड ऑल्सो विद परमिशन, ठीक है। कैन और मे, they both gives the same meaning but they are used in a different manner, but sometimes they are used in the same manner but with a very little difference. Like if I'll say can I borrow your can I go for picnic, and if you have to ask the permission in a formal way, so you will say may I go for picnic. When you are asking to some authority or some respected personality, so you will say may I come in, ठीक है, may I come in sir। तो आप वहाँ पर पूछते हैं when you need to ask permission but in a formal way, so there you use may, ठीक है। अब प्रेयर के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, मे यू लिव लॉन्ग या मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, आप दुआ के लिए, ठीक है, मे यूज़ किया जाता है। और पॉसिबिलिटी के लिए कैसे, अली इज़ लेट ही मे हैव मिस्ड द लेक्चर, या फिर ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन, या दे आर लेट दे मे मिस्ड देयर ट्रेन, ठीक है। सो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है, प्रेयर के लिए भी और परमिशन के लिए भी। उसके बाद आता है माइट यूज़ किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए, सजेशन के लिए, और जैसे है यहाँ पर यू माइट फाइंड साइमा इन द पार्टी बट आई डाउट इट, व्हेन यू आर नॉट श्योर, मे से ही है जो वर्ड है ये माइट है, ठीक है। उसके बाद है यू माइट गो टू इंग्लैंड फॉर ट्रेनिंग, ठीक है, यहाँ पर भी ये सजेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब कैन, कुड और मे माइट जो है, इनमें एक और डिफरेंस है कि कैन जो है वो वर्ड यूज़ किया जाता है प्रेजेंट के लिए, और कुड जो है वो यूज़ किया जाता है पास्ट के लिए, ठीक है। इसी तरह मे जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज़ किया जाता है और माइट जो है वो पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अंडरस्टैंड, दिस इज़ ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन दैम। उसके बाद है मस्ट यूज विद ऑब्लिगेशन व्हेन समथिंग इज नेसेसरी टू डू, नेसेसिटी के लिए या प्रोहिबिशन के लिए, when you are not allowed to do something, ठीक है। we must leave for the railway station, ये necessity है because we are getting late, आप ये भी आगे कर सकते हैं। student must not litter the park, ये prohibition के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। obligation के लिए किस तरह यूज़ किया जाएगा, necessity and obligation are almost the same things। आप कहेंगे you must follow the teachings of दिस इंस्टीट्यूट, या यू मस्ट फॉलो द टीचिंग्स ऑफ योर टीचर, ठीक है। इस तरह से जो है वो ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है व्हेन समथिंग इज़ नेसेसरी एंड यू हैव टू डू। So these are the 5 words, 5 models which we have discussed today। तो आप लोगों ने अब ऐसा करना है कि कुछ सेंटेंसेस आप लोगों ने ख़ुद से हर एक के 2-2 सेंटेंसेस आप लोगों ने, जैसे कैन है, ये एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पर, इनके अलावा आप लोगों ने 2-2 एग्जांपल्स करनी है जिनमें कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट का यूज़ किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सेंटेंसेस आप कैन के, 2 कुड के, 2 मे के, माइट के और मस्ट के बनाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है करने के लिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह।